आप सभी का आज इस वीडियो कक्षा के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित और कवित्री भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई जी के द्वारा रचित जो उसके पद हैं उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा थोड़ा बहुत हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं। हमने जो हिंदी साहित्य के इतिहास को बच्चों 4 भागों में बांटा गया था: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जो भक्ति काल है, भक्ति काल को भी दो भागों में विभाजित किया गया: सगुण और निर्गुण। सगुण जो धारा थी उसमें वे कवि या कवित्री सम्मिलित थे जो ईश्वर को साकार रूप में गुणों सहित स्वीकार करते थे, जबकि निर्गुण जो कवि थे वो ये मानते थे कि संसार में ईश्वर है लेकिन ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। सगुण जो भक्ति धारा है उसमें भी दो भाग हुए उसके, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं वो तुलसीदास जी को माना जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं सूरदास जी हैं, कवित्री मीरा हैं, रसखान जी हैं, इनको माना जाता है। तो बच्चों, आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो भक्ति काल की जो प्रसिद्ध कवित्री है मीराबाई, उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। उनकी आपको पंक्तियां हैं: ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बच्चों, बाल्यकाल से ही मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। कहते हैं एक बार जब इनकी उम्र 3 से 4 साल थी, एक बार एक शादी के समय किसी उनके जहाँ पे वो रहती थी वहाँ किसी की शादी थी, बारात जा रही थी, वहाँ दूल्हा घोड़ी पे निकला हुआ था। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है? तो माँ ने कहा कि जो भगवान कृष्ण है वही आपके दूल्हे हैं। तो उस बाल मन पर कवित्री जो मीरा है उनके बाल मन पर माँ की वो बात इतनी छा गई कि उन्होंने पूरी उम्र भगवान श्री कृष्ण को ही अपने पति रूप में स्वीकार करती रही, मानती रही। बच्चों, हम इनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करें। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का जो स्थान है बहुत प्रमुख स्थान माना जाता है। उनका जन्म सन 1498 में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। जो मारवाड़ है जो रियासत राजस्थान में पड़ती है, इसके कुड़की गांव में हुआ। इनका विवाह छोटी उम्र में ही 12 वर्ष की आयु में ही चित्तौड़ के जो महावीर जो थे महाराणा सांगा, उनके जो पुत्र थे महाराज भोजराज, उनके साथ जो कुंवर भोजराज के साथ उनका विवाह हो गया। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन ज़्यादा सफल नहीं हुआ। शादी के 7 से 8 वर्ष बाद इनके पति का देहांत हो गया। चूँकि उनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, वो बचपन से भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य, अपना पति स्वीकार करती थी, इसलिए वे कृष्ण को सब कुछ मानती रही। बच्चों, हम बात करें, ये भक्त कवित्री है मीरा, और ये मैं आपको बताना, ये महाराणा संग्राम सिंह है जो राणा सांगा के नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं ये बहुत बड़े वीर थे। इनके शरीर पर 80 घाव हो गए थे, एक आंख, एक हाथ और एक पैर घायल हो जाने के बाद भी ये लड़ते रहे थे। तो ऐसे वीर के सुपुत्र थे इनके पुत्र महाराज भोजराज। उनसे इनका विवाह हुआ था। और इनके छोटे बेटे थे महाराज विक्रमजीत, जो इनके महाराज भोजराज के बाद वो राणा बने थे। बच्चों, हम बात करें इनके बारे में कुछ और। इन्होंने भक्त कवि मीराबाई, कवित्री मीराबाई ने दूर दूर तक हमारे देश में यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने से ये संबंधित थी और इन्होंने अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गई। चित्तौड़गढ़ के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे वो पहुँच गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि जो है वृंदावन, वहाँ की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई। द्वारिका जो उत्तर प्रदेश में जो स्थान है, माना जाता है कि यहीं जो भगवान रणछोड़ दास जी का जो मंदिर है वहाँ पे इनकी जो वहाँ पे मूर्ति है, उस मूर्ति में वो विलीन हो गई। तो इन्होंने अपनी देह त्याग जिन्होंने 1546 ईस्वी में इनको किया, इन्होंने ऐसा माना जाता है। बच्चों, ये जो छवि है ये चित्तौड़गढ़ के जो किला है उसकी छवि है जो राजस्थान में स्थित है।
इस राजघराने की ये बहू थी। ये रणछोड़ दास जी का मंदिर है जो द्वारका में स्थित है। ये भगवान रणछोड़ दास जी की जो छवि है, प्रतिमा की जो छवि है। बच्चों अब हम बात करें इनकी रचनाओं की, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, मीराबाई ने मुख्यतः स्फुट पदों में की रचना की है, स्पष्ट पदों की रचना की है। और इनके जो पद हैं मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित हैं। दूसरी इनकी रचना है जो नरसी जीरो माहिरो, वो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बाकी अप्रमाणिक रचनाएं इनकी बहुत सारी मानी जाती हैं। बच्चों हम बात करें इनकी काव्यगत विशेषताओं की कि इन्होंने किस प्रकार की कविताओं की रचना की है। जैसा मैंने आपको बताया, शकुंतला की बहुत महत्वपूर्ण कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी भक्ति में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, अर्थात ये भगवान के साकार रूप की उपासना करती थी। ये भगवान का निश्चित स्वरूप मानती थी और भगवान कृष्ण को ही सब कुछ मानती थी। लेकिन इनकी भक्ति में निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। इनके जो गुरु थे संत कवि रैदास दे, जिन्हें रविदास जी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर जो समाज में उस समय जो चल रहे प्रतिबंध थे, परिपाटी थी, परंपराएं थी, उनका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया, जो चूँकि ये राजघराने संबंधित थी, राजपूत राजघराने से, वहाँ औरतों को पर्दा करना अनिवार्य था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तथा ये मंदिर में पब्लिकली सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी इनको हिचक महसूस नहीं हुई। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी। सत्संग, अच्छे लोगों की संगति, उनके साथ बैठना उठना, उनसे ज्ञान की बातें करना, और ज्ञान को ये मुक्ति का साधन मानती थी। ज्ञान के माध्यम से जो ईश्वर जो मनुष्य की मुक्ति संभव है। ये निंदा से कभी विचलित नहीं हुई, बुराई से कभी इन्होंने इनका जो अपना जो रास्ता इन्होंने कभी नहीं त्यागा। वे उस युग में भी जब हमारा जो समाज था रूढ़िग्रस्त था, तरह तरह की परिपाटियाँ थी, सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, उस समय भी इन्होंने डटकर मुकाबला किया। कहा जाता है कि पति की मृत्यु के बाद इनको सती बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। बाद में इन्होंने पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया। बच्चों हम बात कर रहे हैं इनके गुरु संत रविदास जी की। ये संत रविदास जी हैं और ये मीराबाई है। इन्होंने संत रविदास जी से बहुत ज्ञान प्राप्त किया था और इनके ऊपर जो निर्गुण जो शाखा का प्रभाव था, निर्गुण का जो प्रभाव था, वो इनके गुरु के कारण ही था। बच्चों बात करें इनकी भाषा शैली की, किस प्रकार की इन्होंने कविताओं की रचना की है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, प्रेम को सब कुछ मानती हैं। उसमें विरह की वेदना है। इनका प्रेम मिलन का प्रेम नहीं है, जुदाई का प्रेम है, क्योंकि इनके जो भगवान कृष्ण हैं इनसे दूर हैं, इनसे जो शारीरिक रूप से दूर हैं, लेकिन मन से ये उनके समीप मानी जाती हैं। और मिलन का उल्लास भी है, वो अपने आप मन के अंदर भगवान श्री कृष्ण की छवि समाये हुए हैं। इनकी कविता में सादगी है, सरलता है। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। मुक्तक अर्थात छंद, मुक्त छंद में रचनाएं की हैं और इनके पद गाए जाते हैं, गाए जा सकते हैं। और वो जो इनके पद हैं, लोक और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय हैं। फिल्मों में भी इनके जो है जो पदों का इस्तेमाल होता है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, इस प्रकार मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार के पदों का गायन भी किया जा चुका है। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, लेकिन उस भाषा में ब्रिज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफी कवि हैं, जो फक्कड़ मस्त जो कवि हैं, उनका भी प्रभाव देखा जा सकता है। सूफी कवि कहते हैं जो फकीर होते हैं, फक्कड़ होते हैं, जो मस्त रहते हैं और जो कविताओं की रचना करते हैं। जो मशहूर सूफी कवि हैं बुल्ले शाह जी, अगर आपने नाम सुना हो, वो एक बहुत बड़े सूफी कवि थे। बच्चों हम बात करें जो प्रसिद्ध जो कविता है उसके बारे में। जो पहले इसका पद है, यहाँ प्रस्तुत जो पहला पद है, उसमें मीरा ने भगवान कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है, अटूट प्रेम व्यक्त किया है कि वो श्री कृष्ण अलग है ही नहीं, तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है कि जो लोग व्यर्थ के कार्यों में लगे हुए हैं उनके प्रति नाराजगी व्यक्त की है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाज और बंधनों से मुक्त होने और भगवान श्री कृष्ण जो गिरिधर के नाम से जाने जाते हैं उनके स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। दोनों पद जो कवि नरोत्तम दास जी हैं
वो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित और संपादित मीरा मुक्तावली से ये उद्धृत हैं, इस पाठ्य पुस्तक में लिए गए हैं। बच्चों अब हम बात करें मीराबाई के जो पद हैं, यहाँ ये कवित्री मीराबाई हैं और अब हम शुरू करते हैं इनके पदों का जो वाचन करना, गायन करना। बच्चों ये पहला इनका जो पद है, हम बात करें पहले इसके सार की कि कविता का सार क्या है। कि कविता ने कि पहले पद में जैसे बताया, मीरा ने अपने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है और व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। वे कहती हैं इस पहले पद में कि मोर मुकुटधारी जो श्री कृष्ण हैं, गिरधर हैं, वही उनके स्वामी हैं और कृष्ण भक्ति में उसने अपने कुल की मर्यादा को भी भुला दिया है। कुल की मर्यादा क्या होती है कि पर्दा प्रथा करना और पराये जो मर्द के पास नहीं बैठना, लेकिन सब कुछ उन्होंने भूल गई हैं। कृष्ण और संतों के पास बैठकर उन्होंने अपनी लोक लाज खो दी है, शर्म खो दी है और उन्होंने अपनी जो विरह, जो भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम है, उस प्रेम को की जो बेल है, उस प्रेम रूपी बेल को उन्होंने अपने आंसुओं से सींच करके बड़ा किया है और उसमें प्रेम की जो भक्ति रूपी फल है वो अब उसमें उत्पन्न हो गया है। इसके बाद वो कहती हैं कि उन्होंने भगवान की जो कृष्ण की भक्ति है उसको उसी प्रकार प्राप्त किया जिस प्रकार दही से घी निकाल करके छाछ को त्याग दिया जाता है। संसार की जो सांसारिकता में लोलुपता है, जो संसार के लोग सांसारिकता में लगे हुए हैं, उसको देखकर मीरा रो पड़ती है, उसको दुख होता है और वो भगवान श्री कृष्ण से अपने उद्धार के लिए, इस जन्म मरण से मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए वो निवेदन करती है। बच्चों ये भगवान श्री कृष्ण को गिरधर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और ये है मोर मुकुट, जो श्री कृष्ण है, इन्होंने मोर मुकुट अपने सिर पर धारण किया हुआ है। बच्चों अब इसके बारे में हम बात करें, इनका जो दूसरा जो पद है उसमें प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और भगवान श्री कृष्ण के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण अमर हैं, अविनाशी हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। मीरा पैरों में घुंघरू बांध कर भगवान श्री कृष्ण के सामने भक्ति में मस्त होकर के नाचने लगती है। लोग उनकी इस हरकत पर उन्हें बावली कहते हैं, पागल कहते हैं तथा कुल के लोग, परिवार के लोग उन्हें कुलनाशनी, कुलघातनी कहते हैं। राणा ने उन्हें मारने के लिए, जो राणा विक्रमजीत हैं, उन्होंने मारने के लिए जहर का प्याला भेजते हैं, वो उन्होंने हंसते हुए पी जाती है और वो कहते हैं उनके ऊपर उस जहर के प्याले का कोई प्रभाव नहीं होता। वो कहती है कि प्रभु श्री कृष्ण है वो सहजता से प्राप्त होते हैं, आडंबरों से प्राप्त नहीं होते हैं। बच्चों इसके बाद हम बात करें, पहला पद है, कवित्री कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाण दई कुल की कहानी, कुल की मर्यादा, कहाँ करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अंशुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दही दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दही छोई। छोई मतलब छाछ। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करती है। अब बच्चों इसका हम भावार्थ देखें। कवित्री कहती है कि उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने पति रूप में माना है कि मेरा तो गुरुधार गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगवान श्री कृष्ण को वो किस रूप में मानती हैं? अपने पति के रूप में मानती हैं और अपने आप को उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही हैं। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, अतः श्री कृष्ण सब कुछ हैं, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। और वो जो श्री कृष्ण उसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है और उसके लिए मैंने छाण दई कुल की कहानी, मैंने परिवार की मर्यादा को भी त्याग दिया है। ना मैं पर्दा प्रथा करती हूँ और लोग संतों के साथ बैठती हूँ। संता ने ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मैं संतों के पास बैठ करके अपनी लोक लाज है, शर्मिंदगी, उसको भी त्याग दिया है। वो कहते हैं कि कहाँ करिए कोई, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मुझे अर्थात मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। कवित्री आगे कहती हैं कि मैंने संतों के पास बैठ करके, संतों से सामीप्य बना करके ज्ञान प्राप्त किया है और इस प्रकार लोक लाज, लोगों जो पब्लिक की शर्म है, लोग क्या कहेंगे, इस बात को की परवाह करना छोड़ दिया है।
मैंने अपने आंसुओं से, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल, जो है जो जो प्रेम रूपी जो बेल है, उस बेल को उन्होंने अपने आंसुओं से, अपने विरह की पीड़ा से सींच करके, पानी दे दे करके उसको बड़ा किया है। अब वो बेल फैल गई है, अर्थात उसकी प्रेम है वो घनिष्ठ हो गया है, और उन्होंने अपने श्री कृष्ण की भक्ति रूपी फल को प्राप्त कर लिया है। अब वो कहती हैं कि इस बेल में फल लग गए हैं, भक्ति रूपी फल लग गया है। वे कहती हैं मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथनी से, प्रेम से बिलोया है, बिलोया घुमाया है, और उसमें से अब क्या आ गया है आगे कि मैंने उस दही से, दही को बिलो करके जो उसका सार था, जो उसका ग्रहण करने योग्य वस्तु थी घी, उसको भक्ति, उसको ग्रहण कर लिया है, और छाछ रूपी जो सारहीन तत्व थे उनको छोड़ दिया है। इस प्रकार छाछ को लोग आजकल तो इस्तेमाल करते हैं, वरना गाँवों में लोग, पहले लोग घी को निकाल लिया करते थे और छाछ को त्याग दिया करते थे। तो उन्होंने क्या किया है कि भक्ति रूप को ग्रहण कर लिया है और बाकी सब चीज़ों को त्याग दिया है। बच्चों, कवित्री जैसे बताया आपको मैंने, ये दही है, इसको मथनियाँ, आजकल की इस प्रकार की मथनियाँ प्रयोग होती है, पहले लकड़ी की मथनियाँ प्रयोग होती थी। इसको घुमाते हैं, बिलोते हैं, इसके बाद इसमें से जो घी निकलता है उसको ले लेते हैं, और जो बच्चों इसमें जो छाछ है, ये छाछ को त्याग दिया जाता है, हालांकि आप छाछ का सेवन करते हैं। और बच्चों ये बेल हैं, क्रीपर्स हैं, जिस प्रकार क्रीपर्स में फल लगते हैं, तो यहाँ जो श्री कृष्ण की जो भक्ति है, उस भक्ति रूपी फल इस बेल के अंदर लग गया है। और इस बेल को सींचा कैसे, उसने अपने आंसुओं से उसको सींचा है। उसने बहुत इस श्री कृष्ण की प्रेम रूपी जो भक्ति रूपी फल है उसको प्राप्त करने के लिए उसने बहुत कष्ट सहन किए हैं, लोगों के ताने सहन किए हैं, जो राज परिवार के कोप का भाजन बनी है, उनके गुस्से का सामना किया है, लोगों के तरह तरह के ताने सहन किए हैं। कवित्री कहती है वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं, भगत देख जो वो खुश होती हैं, और जगत देख रोती हैं, और संसार के लोगों को देख करके उनको रोना आता है, दुख होता है, क्योंकि संसार के लोग श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, बल्कि वो लोभ मोह लालच जो सांसारिकता है उसमें फंसे हुए हैं। वे कहती हैं कि वो श्री कृष्ण की दासी हैं, सेविका हैं, और वो कहती हैं हे प्रभु मेरा उद्धार कीजिए, मुझे इस जन्म मरण की मुक्ति से मुक्ति दिलाइए, और मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराइए। बच्चों, इस पूरे पद में हम कुछ शब्दार्थ आए हैं, जैसे हम शुरू से करें, थोड़ा देखें। गिरिधर अर्थात पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। गोपाल, गोपाल मतलब गायों को पालने वाले। मोर मुकुट, मोर पंखों का मुकुट, जैसा आपको मैंने पहले चित्र में दिखाया था। इसके बाद सोई, सोई मतलब वही। जाके, जाके मतलब जिसके। छाण दई मतलब छोड़ दई। कुल की कहानी मतलब कुल की मर्यादा। करिए, करिए मतलब करेगा। कहा, कहा मतलब क्या। ढिंग, ढिंग मतलब पास में, नियर। लोकलाज समाज की मर्यादा। आंसुअन मतलब आंसुओं से। सींची, सींच मतलब सींच कर पानी देना। मथनिया मतलब मिथानी, जिसको बिलोते हैं, लकड़ी की या फिर इलेक्ट्रिक होती है आजकल। बिलोई मतलब मथना। दधी, दधी मतलब दही। घृत, घृत मतलब घी। काढ़ लियो मतलब निकाल लियो। डारी मतलब डारी, दही मतलब डाल दी। जगत मतलब संसार। तारो मतलब उद्धार। छोई, छोई मतलब छाछ। सारहीन मतलब जो किसी कार्य का ना हो, छाछ मतलब सारहीन जो अंश है उसका। मोई, मोई मतलब मुझे। बच्चों, अब इसकी बात करें इसके काव्य और भाव सौंदर्य की। जैसा ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि इस पूरे हम बात करें भाव सौंदर्य की, कविता कवित्री ने इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया है। मीरा जो कृष्ण प्रेम के लिए परिवार और समाज की परवाह नहीं करती है। मीरा कृष्ण के प्रति अनन्यता व समर्पण भाव इस पद के माध्यम से उसका व्यक्त हुआ है। हम बात करें इसके, और इन्होंने, मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की है, ये इसका भाव सौंदर्य है। अब बात करें कि शिल्प सौंदर्य की, कि कविता की भाषा कैसी है, छंद कैसा है, अलंकार कैसा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है। वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है। बैठी बैठी सींच में शब्दों की आवृत्ति है, लेकिन अर्थ परिवर्तित नहीं है, तो यहाँ पुंडुक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण है, मधुरता है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है। मोर मुकुट, मोर रूपी मुकुट। प्रेम बेल, प्रेम रूपी बेल। आनंद रूपी फल, इसमें रूपक अलंकार है।
संगीतात्मकता या गेयता है, इन पदों को गाया जा सकता है। बच्चों, इस पद्यांश पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को देखें। मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है? भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम को ही अपने जीवन में बसा चुकी है। वो श्री कृष्ण को ही इस संसार रूपी सागर से अपने आप को पार लगाने वाला मानती है। वो मानती है श्री कृष्ण उनको उनका उद्धार करेंगे। मीरा कृष्ण के विषय में क्या बताती है कि कृष्ण के विषय की जो कृष्ण का विषय, जो कृष्ण का प्रेम है, उनके लिए सब कुछ है। उन्होंने कृष्ण के प्रेम को बड़े कष्टों से, बड़े लोगों के बड़े तानों से प्राप्त किया है, लेकिन अब प्राप्त होने के बाद उन्हें अब तो श्री कृष्ण पर ही अटूट विश्वास है। मीरा के रोने और खुश होने का कारण क्या है? मीरा जो संतों को देख करके, उनका सामीप्य पा करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके खुश होती है। और रोती क्यों है? कि जगत के लोगों को, संसार के लोगों को लोभ मोह लालच और सांसारिकता में फंसे देख करके वो रोती है कि ये लोग किस प्रकार राह से भटके हुए हैं, कृष्ण की भक्ति में नहीं डूबे हुए हैं। कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने क्या क्या खोया? कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने लोक लाज खो दी, शर्म खो दी। इसके बाद राज परिवार को त्यागना पड़ा, उनके कोप का, गुस्से का शिकार होना पड़ा और लोगों के तानों का सामना करना पड़ा। बच्चों, हम बात करें दूसरे पद की। दूसरा पद कहती है कि वह मीरा जी कहती हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। पग घूंघरू मतलब पैरों में घुंघरू बांध करके, मेरे तो नारायण सू आप ही हो गई साची। नारायण मतलब श्री कृष्ण। लोग कहे मीरा भई बावरी, बावरी मतलब पागल। न्यात कहे कुल नासी, न्यात मतलब परिवार के लोग। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मारा मीरा हंसी। विष मतलब जहर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो यहाँ ये जो पद है, इसमें श्री कृष्ण, जो मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति में मस्त होकर के नृत्य करने का, मस्त भक्ति में डूब जाने के बाद लोगों की परवाह नहीं करने वाली बात इसमें व्यक्त की है। हम देखते हैं इसका भावार्थ कि मीराबाई इस पद के माध्यम से क्या कहना चाहती है। बच्चों, इसी भावार्थ को आप समीराइज करके आप भाव सौंदर्य में लिख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कृष्ण प्रेम की अनंतता और सांसारिक तानों का उन पर उन्होंने इसमें इस पद के माध्यम से वर्णन किया है। संसार के लोगों ने ताने बहुत मारे हैं। मीराबाई कहती है कि पैरों में घुंघरू बांध करके कृष्ण के समक्ष नाचने लगी है। लोगों की परवाह नहीं है, लोकलाज का भय नहीं है उन्हें। इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ, मैं तो अपने नारायण सू आप ही हो गई साची। दुनिया वाले इस बात को सच मान लें नहीं माने उसे परवाह नहीं है, मैं तो अपने श्री कृष्ण की ही हूँ। और उनके इस आचरण के कारण लोग उसे पागल कहते हैं कि राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला किस प्रकार मंदिरों में मूर्ति के सामने नाच रही है। लोगों की शर्म लाज और उनको उन्होंने त्याग दिया है। और लोग उसे पागल क्यों कहते हैं? कि लोग मानते हैं कि संसार के लोग लोभ मोह लालच ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण, जो मीराबाई ने इनको त्याज्य माना है, त्यागने योग्य वस्तु माना है। राज परिवार की बहू होने के बावजूद अगर वो चाहती अपना जीवन कष्टों में ना बिता करके खुशी खुशी व्यतीत कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके जीवन के कष्टों को अपनाया और श्री कृष्ण की भक्ति में वो रम गई, इसलिए लोग उन्हें पागल कह रहे हैं। वो आगे कहती है कि परिवार के लोग, उनके जो राज परिवार के लोग उनके कुल का नाश करने वाली कह रहे हैं कि कुल का नाश करने वाली है, परिवार की मर्यादा को नहीं मानने वाली है। मीरा चूंकि विवाहिता है और उसका यह कार्य कुल की मर्यादा मान के विरुद्ध है कि वो लोगों के पास बैठे पर्दा ना करे और नृत्य करे। कृष्ण के प्रति उसके प्रेम के कारण राणा जी ने उसे मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, ये कहकर कि आपके लिए अमृत भेज रहा हूँ। लेकिन मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति के दम पर उस विष को पी लिया, खुशी खुशी पी लिया। और कहते हैं कि उस विष का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये भी कहा जाता है कि जो जहर मीरा ने पिया और उसका प्रभाव भगवान रणछोड़दास की मूर्ति पर दिखाई दिया। कहते हैं उससे भगवान रणछोड़दास की मूर्ति, इसके मुंह से जहर का जो है झाग निकलने लगे। तो उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती है कि उनका प्रभु गिरधर भगवान जो श्री कृष्ण बहुत चतुर हैं, नागर हैं, चालाक हैं, मुझे सहज ही उनके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। वो तो मीराबाई ने यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म की बात भी कर रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बाह्य आडंबरों से नहीं पाया सकता,
प्रभु को पाना है उसके लिए आपको सच्चे मन से भक्ति करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रभु तो मन में घट घट में बसे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे जो जो मीरा है मस्त होकर के भगवान के भजन गा रही है चित्रों में, और कहती है ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो भगवान रणछोड़दास, भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो गिरिधर हैं उनकी भक्ति में वो लीन हो जाती है। बच्चों इसके हम थोड़े शब्दार्थ देखें। पग, पग मतलब पैर, नारायण मतलब ईश्वर, आपई मतलब स्वयं ही, खुद ही, साची मतलब सच्ची, भई मतलब होना, बाबरी, बाबरी मतलब पागल, न्यात, न्यात मतलब परिवार के लोग या बिरादरी के लोग, कुल, नाशी मतलब कुल का नाश करने वाली, विष मतलब जहर, पीवत मतलब पीती हुई, हांसी मतलब हंस दी वो, गिरधर मतलब पर्वत को उठाने वाले, नागर मतलब चतुर, अविनाशी मतलब अमर, जिसका नाश कभी नहीं हो सकता। कौन है ऐसे? भगवान है, वो अविनाशी हैं। बच्चों हम बात करें इसके भाव और काव्य सौंदर्य की, तो जिसमें कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। मीरा पर हुए अत्याचारों का इसमें आभास होता है। ये बच्चों इसको हम भाव सौंदर्य में लिख सकते हैं। हम बात करें इसके शिल्प अथवा काव्य सौंदर्य की, अनुप्रास अलंकार की छटा है, संगीतात्मकता है पंक्तियों में, राजस्थानी में से ब्रजभाषा का प्रयोग है, भक्ति रस इसमें का अभिव्यक्त हुआ है, और बावरी शब्द से एक बिंब उभरता है, हमारे जो मन में शब्द चित्र उभरता है कि किस प्रकार मीरा नाच करके लोगों को बावली दिखाई पड़ रही है। बच्चों हम इसके कुछ प्रश्नों के बारे में बात करें इस पद पर आधारित। मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी है? मीरा कृष्ण भक्ति में मस्त होकर के पैरों में घुंघरू बांध करके नाचने लगी है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लोग जो हैं लोभ, मोह, लालच और सांसारिकता को सब कुछ मानते हैं, जबकि मीरा कृष्ण की भक्ति में सब कुछ त्याग करके मस्त होकर के नाच रही है, और उन्होंने अपनी कुल की मर्यादा को त्याग दिया है, तो लोगों की निगाह में वो पागल दिखाई पड़ रही है। राणा ने मीरा के लिए क्या भेजा? जहर का प्याला भेजा। और क्यों भेजा? क्योंकि वो कुल की मर्यादा को नष्ट कर रही थी, तो वो उसे जहर दे करके मारना चाहते थे। सहज मिले अविनाशी, अर्थात अविनाशी मतलब ईश्वर, जिसका नष्ट, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो कैसे प्राप्त हो सकते हैं? मीरा ने बताया है कि वो सहजता के साथ, आडंबर रहित, विभिन्न प्रकार के क्रियाकर्मों से दूर, सच्चे मन से अगर हम भक्ति करें ईश्वर की, तो वो हमको प्राप्त हो सकते हैं। बच्चों हम बात करें अब इस पूरी कविता दोनों पदों पर आधारित परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है? तो मीरा कृष्ण की उपासना जो है वो पति के रूप में करती है, और उसका जो रूप है मन मोहने वाला है, मन को आकर्षित करने वाला है। वो पर्वत को धारण करने वाले गिरिधर हैं, उनके सिर पर मोर मुकुट है। इस रूप को वो अपना मानकर संसार से विमुख हो गई हैं, दूर हो गई हैं। बच्चों हम बात करें दूसरे प्रश्न की, भाव और शिल्प सौंदर्य संबंधी प्रश्न, कि इसका जो पंक्ति दे रखी है, अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। इसका भाव सौंदर्य की बात करें सबसे पहले हम, इस पद में भक्ति की चरम सीमा है, पीक पॉइंट। विरह की आंसुओं से मीरा ने कृष्ण की प्रेम बेल बोई है, अब ये बेल बड़ी हो गई है और आनंद रूपी फल मिलने का समय आ गया है। ये इसका जो भाव सौंदर्य है। हम बात करें इसके शिल्प अथवा काव्य सौंदर्य की, सींच सींच में शब्दों की आवृत्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, सांग रूपक अलंकार है, प्रेम बेली, आनंद फल और अंशुमन जल में, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, बेल बोई में वर्णों की आवृत्ति है, और जो पद में संगीतात्मकता है। बच्चों हम बात करें अब दूसरे पद की, दूध की मथनिया प्रेम से बिलोई, दधी मथि घृत काढ़ लियो, डार दही छोई। अब इसका हम भाव सौंदर्य देखें। इन काव्य पंक्तियों में कवित्री ने दूध की मथनी से भक्ति रूपी घी निकाल लेने और सांसारिक सुखों को छाछ के समान छोड़ दिया। जो छाछ है वो यहाँ सांसारिक सुखों की बात है, वो उनको वो त्याज मानती है, सारहीन मानती है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात घी के समान क्या है? कृष्ण की भक्ति उन्होंने ग्रहण कर ली है। इस प्रकार उन्होंने भक्ति की महिमा को व्यक्त किया है कि भक्त के लोग हैं, जो भक्त लोग हैं वो भक्त को ही, जो भक्ति को ही सब कुछ मानते हैं, जबकि संसार के लोग जो सांसारिक सुख हैं उसको सब कुछ मानते हैं। अब बात करें बच्चों उसके शिल्प सौंदर्य की, इसमें अन्योक्ति अलंकार है, इसमें जो दूध और छाछ के माध्यम से इन्होंने
जो कृष्ण की भक्ति की महिमा को व्यक्त किया है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, प्रतीकात्मकता है, घी भक्ति का और छाछ सांसारिकता का प्रतीक है। दधि घृत आदि तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में ऐसे कैसे इस्तेमाल किए जाए, इसलिए इनको तत्सम शब्द कहा गया है। भाषा में संगीतात्मकता तथा गेयता है। बच्चों हम अगले प्रश्न की बात करें, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, पागल क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि दीवानी मीरा जो है कृष्ण भक्ति में अपनी सुध बुध खो चुकी है। उसे संसार की किसी परंपरा, रीति रिवाज, मर्यादा अथवा लोक लाज का ध्यान नहीं है, इसलिए लोग बावरी कहते हैं। संसार के लोग मीरा की भक्ति की पराकाष्ठा को, पीक पॉइंट को पागलपन मानते हैं। मीरा राजसी वैभव, राज परिवार से ताल्लुक रखती थी, तो राज परिवार के वैभव, शान और शौकत और सुख को ठुकराकर कृष्ण भजन गाती हुई घूम रही है, तो लोग उसे पागलपन मानते हैं कि अपना जीवन वो सुख से व्यतीत कर सकती थी। ऐसा कार्य है तो लोगों की दृष्टि में पागल लोग ही करते हैं, इसलिए लोग उसे पागल कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, विष का प्याला राणा भेजा पीबत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग है, क्या जो ताना मारती है जिसमें? मीरा को मारने के लिए राणा विक्रमजीत ने, जो उनके पति भोजराज के छोटे भाई थे, मीरा के देवर थे, उन्होंने विष का प्याला भेजा जिसे मीरा ने हंसते हुए पी लिया। कृष्ण भक्ति के कारण उनको कुछ नहीं हुआ। इस तरह वो ये व्यंग करती हैं कि प्रभु भक्ति करने वालों पर विरोधी लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका, क्योंकि भगवान जो सच्चे मन से जो लोग उनको याद करते हैं, उनकी भगवान उनकी रक्षा करते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? संसार के सभी लोग संसारी माया जाल में फंसकर कृष्ण की भक्ति से दूर हो गए, लोभ मोह लालच में फंस गए हैं, उनका सारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। इस सारी जीवन शैली को देखकर मीरा को रोना आता है, क्योंकि वो राह से भटके हुए हैं लोग, जो और लोग हैं, लोग जो ये दुर्लभ मानव जीवन है बड़ी मुश्किल से मिलता है। कहते हैं 84 जो करोड़ योनियां हैं, इनमें से जो मनुष्य का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस जीवन को, बड़ी मुश्किल से मिले जीवन को वो सहारहीन जो रास्तों पे वो लोग व्यर्थ गंवा रहे हैं, जबकि जो इसका जीवन का सार है भक्ति वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार लोगों को देख करके जो मीरा को उनकी खराब हालत देख करके, दुर्दशा देख करके, उनका अज्ञानता देख करके उनको मीरा को रोना आता है। बच्चों अगला प्रश्न देखें इसके, लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय है? बच्चों मीरा का जो विवाह है वो राजपूत परिवार में हुआ था, शादी उनकी। वहाँ महिलाएं पर्दे में रहती थीं, उन्हें मंदिरों में नाचने, संतों के साथ बैठने और पर पुरुष दूसरे पुरुष के साथ अपने पति के अलावा संबंध बनाने का अधिकार नहीं था, बात करने का अधिकार नहीं था। ऐसे कार्य करने वाली महिलाओं को समाज से प्रताड़ना मिलती थी, ताने मिलते थे, टॉर्चर किया जाता था उनको। मीरा ने सभी बंधन तोड़ दिए और लोकलाज खो दी। लोकलाज खोने का यहाँ पे अर्थ है समाज की मर्यादाओं को उन्होंने तोड़ दिया, समाज की परवाह नहीं की, शर्म की परवाह नहीं की। बच्चों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको जो मैंने जानकारी उपलब्ध कराई है, इसके प्रश्न उत्तर है, पदों का भावार्थ है, काव्य सौंदर्य है, भाव सौंदर्य है, शब्दार्थ है, वो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होंगे। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।